ओके, तो हम क्या देख रहे थे यहाँ पे? हमने देखा था 1063, 1075 बलवान व्यक्ति है तो पीस कर देना है, श्रुत बनाकर मध्यम बल में देना है और चूर्णीकृत करके ह्रस्व बल में देना है। सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन हमने इसका देखा था कि ये प्लीहा उदर विनाशनम है। प से पिपली, प से प्लीहा उदर विनाशनम उसका वर्धमान रसायन होता है। वयसा स्थापनम इसको बोला है। वैसा स्थापनम हम हरीतकी में भी देखते हैं। यहाँ पर वैसा स्थापनम मेध्यम करके आएगा पूरा, तो आप ये लगाएंगे और रसायन की बात पूछी होगी तो आप इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम कि चरक क्या कहते हैं। ये प्लीहा रोग में श्रेष्ठ है। ठीक है, पिपली वर्धमान रसायन प्लीहा रोग में श्रेष्ठ है। सुश्रुत ने कहा ये वात रक्त में और ज्वर में, वात रक्त इज द फर्स्ट आंसर, इसमें श्रेष्ठ है। काश्यप ने कहा राजयक्ष्मा और शोथ में ये श्रेष्ठ है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। चरक ने बोला प्लीहा रोग में, सुश्रुत ने बोला वात रक्त में, काश्यप ने बोला राजयक्ष्मा और शोथ में ये श्रेष्ठ बताया है। अब आते हैं हम त्रिफला रसायन पे। त्रिफला रसायन में क्या बोलते हैं ये कि भोजन के पच जाने पर जरणांते आपको एक हरीत की सेवन करनी है। भोजन से पहले, खाना खाने से पहले 2 विभीत की सेवन करनी है और भोजन करने के बाद 4 आंवले लेने हैं। जस्ट भोजन खाया उसके बाद 4 आंवले खाने हैं। ठीक है, तो एक बच्चा है वो क्या कर रहा है, खाना खाने बैठा है। खाना खाने से पहले क्या बोला उसने, 2 बहेड़े खाए। फिर खाना खाने के तुरंत बाद 2 2 जा 4, 4 आंवले खाए। और उसके पच जाने के बाद 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जब थोड़ा उसे लगा कि सब कुछ पच गया है, एक हरीत की खाई एट द एंड। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1:2:4 की रेशो में बोला है इसको लेने के लिए आचार्य चरक ने। यहाँ इस त्रिफला रसायन का सेवन करने से मनुष्य रोग और वृद्धावस्था रहित होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। अब आप यहाँ पे ऐड करेंगे, लिखिए वाह, वाह मतलब विविध की, आमल की और हरित की। ठीक है, विभीत की, आमल की और हरित की लिखिए। विभीत की हमने कितनी ली थी, हमने विभीत की ली थी 2, और कब ली थी हमने, भोजन पूर्व ली थी हमने, प्राग भुक्ते। पी लिखिए यहाँ पे, प्राग भुक्ते। आंवले हमने कब लिए थे, भुक्त वताम में लिए थे हमने। ठीक है, तो पी बी। फिर हरित की हमने कब ली थी, जब जरणांते आया था, पीबी जे। पीबी जे, पीबी से आप पंजाब भी समझ सकते हैं। पीबी करके नंबर आता है पंजाब का, मेरी गाड़ी का नंबर है PB02। ठीक है, तो वैसे भी ध्यान रख सकते हैं, मैं वैसे ध्यान रख लेती थी, आप जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं। पंजाब में जलंधर नाम की सिटी है एक, तो PBJ 2, आंवले 4 और हरित की 1। ठीक है, 241, 241 ऐसे याद रखना है, ये चरक का है। अब आप लिखेंगे भेल ने क्या बोला है। भेल ने क्या बोला है यहाँ पे, उन्होंने बोला है AHB। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, AHB बोला है उन्होंने। आंवले लेने के लिए बोला है, हरीत की लेने के लिए बोला है और विभीत की लेने के लिए बोला है। प्राग भुक्ते, आंवले, फिर हरीत की और फिर विभीत की लेने के लिए उन्होंने बोला है। ठीक हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कंपैरेटिव पढ़ते हैं तब भी ये आता है। ठीक है, फिर क्या है, द्वितीय त्रिफला रसायन। द्वितीय त्रिफला रसायन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस ये नूतन लोह के पात्र में बनाया जाता है। मधु और जल में घोलकर शरबत जैसा बनाकर प्रातःकाल लेना है और इससे भी 100 वर्ष तक आप जीवित रहते हैं, वृद्धावस्था और रोग रहित। सिर्फ लौह पात्र इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है चतुर्थ त्रिफला रसायन से। चतुर्थ त्रिफला रसायन में ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वलोहे सुवर्णेन वच्या मधु सर्पिषा। सभी धातुओं की भस्म आपको लेनी है, स्वर्ण भस्म लेना है, वचा लेना है आपको, और मधु और घृत लेना होता है। इसको खाने से एक मतलब आपको त्रिफला का सेवन 1 वर्ष तक आपको करना है, वृद्धावस्था नहीं आती। अकाल में मतलब आपको वली पले वृद्धावस्था के जितने भी सिम्टम्स है वो नहीं आते। मेन ये स्टेटमेंट है, डायरेक्ट आएगा कि कौन से त्रिफला रसायन से ये रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है। सर्व लोह सुवर्णेन वच्या मधु सर्पिषा। सर्व सु वचा और मधु सर्पी त्रिफला रसायन चतुर्थ में बोला है, और इसे परम भी बोला है। ठीक है, इसको त्रिफला रसायन परम भी बोला जाता है। त्रिफला रसायन प्लस परम वर्ड यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट आप देखेंगे अब शिलाजतु, वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमने एक बहुत प्यारा ड्रग देखा, इंपॉर्टेंट भल्लातक। अब हम शिलाजतु, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ड्रग यहाँ पे देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, उसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या होता है शिलाजतु सेवन काल में वो देखेंगे। शिलाजतु के गुण में क्या बोल रहे हैं, अन अम्लम, ईशत अम्ल उसका गुण है।
कषाय रस है, कटु विपाक है शिलाजीत। ठीक है, अनअम्लम केके, अनअम्लम केके मतलब कषाय उसका रस बोल रहे हैं ये, और कटु विपाक उसमें बोला है। न अत्य उष्णम शीतम, ना अधिक उष्ण होगा ना अधिक शीत होगा। धातुभ्य चतुर्भ्य तस्य संभव, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हम नहीं समझ पाते कि रसा से बोल रहे हैं या कहां से ये स्टेटमेंट दे दी इन्होंने। धातुभ्य चतुर, जो चतुर्भुज से इन्होंने बोला है मतलब 4 प्रकार की धातुएं जो है वो इसके भेद हैं, स्वर्ण रजत ताम्र और लौह। वहीं सुश्रुत और वाग्भट ने 6 धातुओं में भेद बताया है इनका, नाग और वंग एक्स्ट्रा बोला है उन्होंने। फिर क्या बोला, हेमनश्च मतलब कि स्वर्ण रजत ताम्र ये इसके भेद हैं, और कृष्ण लौह बोला है। जो आयस बोला कृष्ण लौह बोला। रसायनम तद विधिभिस्तदः वृश्यम तच्च रोगुनुत, रसायन जब हम इसका यूज करते हैं तो ये वाजीकरण जैसा भी यूज मतलब अपने इफेक्ट्स दिखाता है, प्लस ये आपका रोगों को दूर करता ही है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कटु विपाक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ना ज्यादा उष्ण है ना ज्यादा शीत है। ठीक है, ना ठंडा है ज्यादा ना गर्म है ज्यादा, मीडियोकर है ये। धातु भिष्ट चतुर्भुज से ये स्टेटमेंट ही शिलाजीत की 4 भेद बताने के लिए आया। लोह हमने कृष्ण लौह लिया है यहाँ पे, और ये रसायन वाजीकरण दोनों का कार्य कर रहा है, रसायनम भी है वृश्य भी है और रोगनुत तो बोला ही है। सुश्रुत ने यहाँ पे नाग और वंग, और वाग्भट ने भी नाग और वंग एक्स्ट्रा भेद बोलकर टोटल 6 भेद इसके कर दिए हैं। अब आते हैं हम इसकी फलश्रुति पे। शिलाजितु जब हम बनाते हैं, इसको भावना देते हैं, भावना जो ड्रग्स यहाँ पे बताया गया है, हम गरम क्वार्क बनाकर उसको भावना देते हैं, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। आपको ये याद रखना है जब हम शिलाजितु का प्रयोग करते हैं तो वो जरा व्याधि प्रशमन देह दाढ़र्य कर परम होता है। मैंने कहा था वो जीविका याद रखना, देह इंद्रिय बलम प्रदम था वो, ये देह दाढ़र्य कर है, ये आपको याद रखना है। और जो हमने अभी देखा था परम ओजस करम, क्वेश्चन सबसे ज्यादा उसमें आता है। परम ओजस करम जो है वो आपका इंद्र रसायन है, और वहां भी जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा करम परम आता है। 3 आपको याद रखने हैं। एक आपको जरा व्याधि प्रशमन बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम याद रखना है, बुद्धि इंद्रिय था। आम्लकायस ब्रह्म रसायन, आम्लकायस ब्रह्म रसायन एक जगह लिख लो, ये जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम, बुद्धि वाला ब्रह्म रसायन से रिलेटेड है। जरा व्याधि प्रशमनम, उसके साथ स्मृति मेधा परम अगर आ रहा है, स्मृति मेधा परम तो इंद्र रसायन। और जरा व्याधि प्रशमन देह दाढ़र्य करम परम आ रहा है तो शिलाजितु को यूज करने के लिए बोला इन्होंने, शिलाजितु रसायन के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं तब इन्होंने बोला है। ठीक है, ये क्या करता है, मेधा स्मृति करम होता है, प्लस इन्होंने क्या बोला इसको कि धन्यम शीराशि तत् प्रयोजित, आपको दुग्ध का ही इसके सेवन काल में प्रयोग करना होता है जब आप शिलाजीत को प्रयोग करते हैं। शिलाजीत का प्रयोग आप 3 प्रकार से कर सकते हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, लिखिए 1 वीक 3 वीक 7 वीक, 1 वीक 3 वीक 7 वीक। नीचे लिखना है आपको 1 वीक के नीचे अवर, 3 वीक के नीचे मध्यम, 7 वीक के नीचे प्रवर। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 3 7, डेज नहीं है वीक्स है, याद रखना है। ठीक है, ये आवर मध्यम और प्रवर 137 हो गया ये। ठीक है, मात्रा लिखिए, प्रवर के नीचे लिखना है आपको एक पल, प्रवर के नीचे एक पल, अवर जो है उसके नीचे एक कर्ष आएगा, और मध्यम के नीचे अर्ध पल आएगा। ठीक है, एक पल प्रवर है, अर्ध पल मध्यम है, और एक कर्ष जो है वो अल्प है। एक कर्ष मतलब 1/4 ऑफ पल, 1/4 पल, एक आधा पल और एक चौथाई पल, एक चौथाई पल को हम एक कर्ष कहते हैं। ठीक है, हो गया। ये यहाँ पे लिखा है सेम, एक पल उत्तम है, अर्ध पल मध्यम है, और एक कर्ष जो है वो उसकी अवर मात्रा सेवन करनी होती है। 1 हफ्ता 3 हफ्ते और 7 हफ्ते तक हम इसे सेवन कर सकते हैं। अगर कोई 7 वीक्स तक सेवन करता है तो उत्तम इसमें गुण मिलेंगे, अगर वो 3 वीक्स तक करता है तो मध्यम मिलेंगे, और सिर्फ 1 हफ्ते तक करता है तो उसमें अवर आपको सारे गुण मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कंपेयर करते हैं, आप यहाँ पे हरीतकी में जो संशोधन के लिए अवर मध्यम और प्रवर लिखा था तो वहां पे 357 था, 357 डेज था। ठीक है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट है, 1 वीक 3 वीक एंड 7 वीक, ये याद रखना।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बता रहे हैं आप, शिलाजित की उत्पत्ति बता रहे हैं, कहाँ से ये उत्पन्न होता है। शिलाजित जो जातियां हम देख रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा कि स्वर्ण आदि गिरी धातुएं सूर्य के ताप से संतप्त होकर हेमाद्या सूर्य संतप्तता स्रवंती गिरी धातु जतवाभम, जतवाभम मतलब लाक्षा जैसा मृदु मृत्सन अच्छ यन अमलम तच्छिलाजतु। तो इन्होंने ये बोला कि जो हेम आदि हमारी जो स्वर्ण आदि भेद बोले हैं, ये किससे मिलता है, गिरी से मिलता है। हमारे बहुत बड़ा जो पर्वत होता है वहां पे जब उसकी लाक्षा जैसी पिघलती है, जो उसके बीच बीच में क्रिप्ट्स जैसी होती हैं, उनमें भर जाता है ये। तो हेमाद्या सूर्य संतप्ता स्रवंती गिरी धातवः जतवाभम, वेरी इंपॉर्टेंट, जतवाभम लाक्षा जैसा ये होता है, मृदु मृत्सन अच्छ होता है, यन अमलम तत्शिलाजुत शिलाजतु, तो उसको यही बोला इन्होंने कि ये शिलाजीत कहलाता है। ठीक है, वो एक हिसाब से क्या है, आपका वेस्ट मटेरियल ऑफ दी पहाड़ है, पहाड़ का मल है एक हिसाब से ये। तो ये स्टेटमेंट किसके लिए आया है, ये याद रखना है, वो शिलाजीत के लिए आया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सुवर्ण शिलाजीत। सुवर्ण शिलाजीत कैसा है, मधुर रस है, तिक्त रस है और जपा पुष्प निभम है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कटु विपाक और शीत वीर्य ये होता है। इसे हम टेबल से अच्छे से याद करेंगे। रौप्य शिलाजीत कैसा है, कटु है, श्वेत शीत है, स्वादु इसका पाक है और बही कंठ के समान होता है, ब्लूइश दिखता है हमें। ताम्र वाला ब्लूइश दिखता है हमें और ये श्वेत दिखता है, व्हाइट कलर का दिखता है रौप्य वाला। नेक्स्ट इसके बाद आप देखो लौह शिलाजीत जो है वो गुग्गुल जैसा ब्लैक दिखता है, लवणान्वितम होता है। अब इस टेबल से इसे याद रखना है हमेशा। कैसे याद रखना है, आपको याद रखना है कि जब हम रस की बात करते हैं इसके, तो लौह ल से लवण रस इसमें होता है और स्वर्ण मीठा होगा, मधुर होगा। बाकी जो रजत नाम का लड़का है वो बहुत कटु रस खाता है और सब में तिक्त कॉमन है। सिर्फ और सिर्फ रजत में तिक्त रस नहीं है, बाकी सब में तिक्त रस है। मधुर स्वर्ण में है, लोहे में ल से ल लवण रस एक्स्ट्रा है। ठीक है, रजत नाम का लड़का तो बहुत ही खराब है, वो तो सिर्फ कटु रस खाता है, ना उसे तिक्त चाहिए ना उसे मधुर चाहिए, सिंपल। वीर्य में देखो, वीर्य सिर्फ ताम्र का उष्ण वीर्य है, तो कैसे याद रखना है, ताऊ, ताऊ जी होते हैं ना आपके बड़े पापा जिन्हें हम कहते हैं, आपके पापा से बड़े भाई जो होते हैं, ताऊ जी कहते हैं हम उनको। तो ताऊ जो है वो कैसा है, उष्ण है, बहुत गर्म मिजाज के हैं वो। ठीक है, ताऊ, ऊ से उष्ण वीर्य हो गया। और रजत क्या है, रस में कटु है। वहीं रजत जो है वो रस में कटु होते हुए भी विपाक में मधुर है। रजत जो है उसका जो आहार रस है, उसकी जीभ जो है वो बहुत कटु है, लेकिन पूरा अंदर उसका मन जो है वो बहुत ही मीठा है। विपाक हो जाता है जब हमारा, तो वो बाद में पता चलता है ना हमें लक्षण। तो रजत कटु रस है और विपाक उसका मधुर है। बाकी सबका जो विपाक है वो कटु ही रहेगा। फिर हमने क्या देखा, वर्ण, वर्ण जब हम देखेंगे तो कैसा होता है, स्वर्ण रक्ताभ वर्ण का होता है, रजत व्हाइट कलर का होता है और बही कंठ मतलब मोर के कंठ के समान ताम्र होता है और काला गुग्गुल के समान हमारा लौह शिलाजीत होता है। ये दो अलग से है, रक्ताभ आपको याद रहेगा, श्वेत आपको याद रहेगा और बही कंठ ताम्र है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या बोल रहे हैं, दोष प्रशमन, वात कफ नाशक। सुवर्ण क्या है, वात और कफ का नाश करता है। रजत पित्त और कफ का नाश करता है और सिर्फ कफ का नाश ताम्र करता है, त्रिदोष नाशक क्योंकि श्रेष्ठ है। लौह वाला जो शिलाजीत है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है, वो आपको याद रखना। अब इसे कैसे याद रखेंगे आप, बच्चे देखो यहाँ पर जो स्वर्ण शिलाजतु है, एक्चुअली ये वात कफ नहीं होना चाहिए, वात पित्त होना चाहिए, ये वीआईपी होता है। वीआईपी लोग जो है वो क्या करते हैं, वो स्वर्ण शिलाजीत यूज करते हैं। वीआईपी लोग स्वर्ण शिलाजीत यूज करते हैं, तो वात पित्त प्रशमन है ये। फिर पीके, पीके जो है वो रजत का दूसरा नाम होगा, हम रजत को बोलते हैं तू तो पीके है यार, है ना। पीके जैसे हरकतें हैं तेरी, पीके मूवी देखी है हमने, तो पीके, पीके इज रजत, कफ ओनली इज ताम्र एंड त्रिदोष शामक इज द लक्षण ऑफ द गुणा दोष प्रधान्य फॉर द लौह। ओके, तो हमने क्या देखा, इन शॉर्ट सब में तिक्त रस होगा, ल से लवण लौह में होगा, मधुर स्वर्ण में होगा, रजत कटु है पर विपाक उसका मधुर है और सबका कटु है। ताऊ उष्ण है, उष्ण उनका वीर्य है ताम्र का, बाकी सबका शीत है। जो मोर के कंठ जैसा है वो ताम्र है और लौह जो है वो कृष्ण गुग्गुल जैसा हमने देखा। अब लौह शिलाजित जो है वो रसायनार्थ सबसे श्रेष्ठ बताया है,
जितने भी शिलाजीत हैं वो गौमूत्र गंधि वाले होते हैं। गौमूत्र गंध्या सर्वे सर्व कर्मसु योगः, और वो सभी के सभी सर्व कर्म में हम उपयोग ले सकते हैं। रसायन प्रयोग के लिए रसायन प्रयोगेषु पश्चिमस्तु विशिष्यति। पश्चिमस्तु मतलब लास्ट में जो हमने बताया लौह वाला भेद, वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है फॉर रसायन। शिलाजितु सेवन काल में क्या अपथ्य होता है? 3 क सबसे इंपॉर्टेंट है। कुलत्थ, काकमाची और कपोत यहाँ पे नहीं लेना होता है हमें। सिर्फ कुल्थी जो है वो बताया है किसने है? आचार्य चरक ने बताया है। फिर सुश्रुत ने काकमाची और वाग्भट जो है उन्होंने आई थिंक कपोत, सुश्रुत ने कपोत मास सेवन ऐड किया है और वाग्भट ने काकमाची, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। चरक ने कुलत्थ बताया, सुश्रुत ने कुलत्थ और कपोत बताया है। ठीक है, कपोत का मास, एंड उसमें काकमाची किसने ऐड किया? आखिरी में वाग्भट ने उसमें बाकुची को भी ऐड कर दिया कि ये भी आपको नहीं लेना है शिलाजीत सेवन काल में। ठीक है, ऐसे नहीं पूछेगा किसने क्या बताया, पर टोटल आपको ये याद रखना है, शिलाजीत सेवन काल में कुल्थी की दाल, कपोत का मांस और काकमाची नहीं लेते हैं। प्लस शिलाजीत सेवन करते समय विदाही और गुरु अन्नपान का सेवन भी नहीं करना चाहिए। विदाही, गुरु और कुल्थी की दाल परिवर्ज्य होती है, क्योंकि शिलाजीत जो है वो एक स्टोन है और कुल्थी जो है वो कुलत्थ की दाल अश्मरी को भी तोड़ देती है, इतनी अच्छी होती है। दोनों चीजें यूज करोगे तो वो उसकी पोटेंसी नहीं दिखा पाएगा शिलाजीत, वो पूरा उसको ब्रेक करके बाहर निकाल देगी, इसलिए नहीं लेना है। तात्पर्य यह है कि पत्थर के गुणों से कुल्थी के गुण अत्यंत विरुद्ध होते हैं। ठीक है, यह अत्यंत विरुद्ध त्वावद अश्मनो भेदना परम, क्योंकि वो अश्म को भेदन करने में श्रेष्ठ होती है कुल्थी, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं दोनों को साथ में। शिलाजितों को घोलने के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो? आप उसे दुग्ध के साथ घोल कर पी सकते हो, आप उसे शुक्त के साथ पी सकते हो, आप उसे तक्र के साथ ले सकते हो, यूष, तोय, समुद्र, विविधा कषाय, अलग अलग टाइप के आप कषाय के साथ। तो आप एक तो दुग्ध याद रखेंगे, एक आप गौमूत्र के साथ भी ले सकते हैं उसे, एंड मासरस, यूष और जल के साथ बोला है इन्होंने। नेक्स्ट बोला शिलाजीत की महत्वता क्या होती है? न सोअस्ति रोगो भुवि साध्य रूपा, ऐसा कोई भी साध्य रोग नहीं है जिसमें उचित रूप में अगर आपने विधि पूर्वक विधान से अच्छे से शिलाजीत का प्रयोग किया तो वो उस रोग को नष्ट ना कर पाए, ऐसा तो कोई भी रोग नहीं है। अगर साध्य व्याधि है तो शिलाजीत से आप उसे अच्छे योग बनाकर तरीके से यूज करेंगे तो आप उसको दूर कर सकते हैं। ये रेफरेंस है, न सोअस्ति रोगो भुवि साध्य रूपः शिलाहव्यम यम न जयेत प्रत्ययः तत्काल योगेर विधि भी प्रयुक्तम स्वस्थस्य च ऊर्जा विपुलाम ददाति। ठीक है, उत्तम बल देती है ये। दिस इज इट जो आपको इसमें याद रखना है। एंड ये वाला जो चैप्टर है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी हमने शिलाजीत के लक्षण देखे हैं ये कभी गलत नहीं होने चाहिए। प्लस हमने जो कंपैरेटिव जरा व्याधि देखा था, जो हमने आपका पिपली वर्धमान भी देखा है, हमने त्रिफला रसायन हमने यहाँ पे देखे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, पिपली वर्धमान रसायन में बलवान को क्या देना है, मेद्य रसायन में क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखे, इंद्र रसायन में विष कितनी मात्रा में है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, देन ओनली इट विल बी वर्थ इट। ठीक है, चलिए।